आज के इस फोर्थ सेशन में आप सभी का स्वागत है। फ्लो चार्ट एवं एल्गोरिथम में जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एल्गोरिथम्स बने हुए हैं या नहीं बने हुए हैं, उन सभी के प्रोग्राम्स को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। कल आपने थर्ड पार्ट में देखा था कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या है, प्राइम नंबर्स क्या हैं, और किसी एरे को सॉर्ट कैसे करें, और स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर कैसे निकालें, उसका क्या नियम होता है, रूट क्या होता है, स्क्वायर रूट क्या होता है। अब अगर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पता, तो ये तो पता लग गया होगा कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या होता है और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर अगर लिखने के लिए आते हैं तो आप सभी को ये मालूम है, वो नंबर्स जो एक से और अपने आप से केवल डिवाइड हों, ऐसे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। अब अगर आपको इसका एल्गोरिथम लिखने के लिए आ जाता है तो आप कम से कम ये स्टेप लिख सकते हैं कि नंबर वन में कोई भी नंबर हमने इनपुट किया, जैसे एक्स में कोई भी वैल्यू हमने ली, उस वैल्यू को हमने डिवाइड करना शुरू किया। कहाँ से? सबसे पहले तो हमने चेक करना है क्या कि वो जो नंबर दिया हुआ है वो एक है, एक से ऊपर है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू इम्प्लीमेंट इट इन फर्स्ट बी चेक इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन वन। सबसे पहले हमने चेक करना है क्या वैल्यू ग्रेटर देन वन है। अगर ग्रेटर देन वन वन है तो लूप हम शुरू करेंगे, दो से डिवाइड शुरू करना करेंगे, और हम देखेंगे अगर उसका रिमाइंडर जीरो आता है तो ये प्राइम नहीं है, और अगर जीरो नहीं आता है तो वो प्राइम नंबर है। तो इसके लिए हमें लॉजिक डेवलप करना है। लॉजिक कैसा था कल मैं बता चुका हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। और किसी एरे को सॉर्ट करने के लिए क्या होता है, सिलेक्शन सॉर्ट में फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं और फर्स्ट एलिमेंट को पहले सेकंड वाले से कंपेयर करते हैं। अगर सेकंड लो होता है तो उन्हें स्वैप कर देते हैं, फर्स्ट बन जाता है सेकंड और सेकंड बन जाता है फर्स्ट। फिर हम स्टार्ट करते हैं, इसी तरीके से एंड तक जाते हैं, तो सबसे छोटे नंबर सबसे ऊपर आ जाते हैं और सबसे बड़े नंबर नीचे की तरफ चले जाते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर। अब कोई इंटीजर अगर है, वैल्यू इंटीजर आप जानते हैं जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं होता है, तो रूट उसका जो है, जैसे टू इंटू टू है तो टू इंटू टू रूट है, इसका निकल रहा है फोर। अब फोर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कोई ऐसी वैल्यू जो दो बार डिवाइड होने पे उसके इक्विवेलेंट हो तो वो उसका स्क्वायर रूट कहलाती है, तो ये टू होगा। तो इसका भी मैंने कल बताया था किस तरीके से सिंपल प्रोग्राम और एल्गोरिथम्स वगैरह लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आज पार्ट फोर में हम शुरू करेंगे फैक्टोरियल से। फैक्टोरियल क्या है, फिबोनेक्सी नंबर्स क्या हैं, और उसके बाद में रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे। रिवर्स का इससे पहले भी आप लोगों ने एक प्रोग्राम किया है ना, माइक्रोफोन यस। ऑन करके बोल सकते हैं हाँ, यस कविता सर। किया है। उसमें और इसमें अंतर क्या है, कोई बताएगा? बताइए। पिछला जो हमने रिवर्स किया था वो कोई एक नंबर हमने ले लिया था, जैसे एक्स इक्वल टू ये, अब ये आ जाए 5 6 5 6 5, मान लो यहाँ पे वन हो रहा है तो 1 5 6 5 6 5 ये हो जाए, ये रिवर्स हो जाएगा ना। यस यस सर। सर। यही तो किया था। इसमें हमने यस सबसे सर। पहले क्या किया था, मॉड्यूलस डिवीजन निकाला तो वन बाहर निकल गया, फिर जो बचा वो फिर उसमें फ्लोर डिवीजन कर दिया। तो और फिर इसे बार बार रिपीट तब तक करते चले गए जब तक कि ये जब जीरो तक नहीं हो गया, रिवर्स नहीं होगा। है ना। अब उसमें और इसमें अंतर क्या है, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ एरे, इसमें क्या अंतर है बताओ, कोई बता सकता है तो। एरे क्या होती है, किसी को पता है? बताइए। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट? देखो, चलो मैं बताता हूँ आपको, समझो। अब ये तो सिंगल नंबर था, कोई इंटीजर नंबर था। अब हमने जैसे x इक्वल टू लिखा स्क्वायर ब्रैकेट में, ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये और कॉमा ये वैल्यूज लिखी। तो ये क्या है, जिन्हें हम पाइथन में लिस्ट बोलते हैं, यही अन्य है लैंग्वेजेस में कहलाती हैं एरे। अब इसको हमें सॉर्ट करना है, तो इसमें क्या है कि ये एलिमेंट है ना पूरे, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, चार, फिर क्या आना चाहिए, 23, फिर 23। 34, फिर 433, फिर 434 और 444। तो इसमें क्या है, एलिमेंट एक से ज्यादा एलिमेंट्स हैं,
एक से ज्यादा इंटीजर वैल्यूज अलग अलग हैं, आप इन्हें हमें सॉर्ट करना है। तो इसमें और उसमें अंतर पता लग गया दोनों की सॉर्टिंग में। यस सर। रिवर्स, ये रिवर्स है ऑर्डर में हमें लगाना है, तो ये इनमें अंतर होगा। नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। फिर है लार्जेस्ट नंबर। किसी दी गई वैल्यू में कोई हम लार्जेस्ट नंबर निकालते हैं। तो लार्जेस्ट नंबर निकालना तो आप जानते हैं, जैसे एक्स और वाई दे दिया जाए तो हम छोटा सा लॉजिक लगाएंगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो लार्जेस्ट इज इक्वल टू एक्स, अदरवाइज वाई। अब एक से ज्यादा अगर नंबर दे दिए जाएं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड अगर हो तो लॉजिक उतना ही थोड़ा सा आगे डेवलप होता जाएगा। नेक्स्ट है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। अब मैट्रिक्स क्या होती है, कितने लोग जानते हैं? गौरव, इसमें मालूम है? 12th में पढ़ा था ये, आप भी वगैरह ये सब चलिए सॉल्व अर्चित। सर रो और कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है। रो एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होता है, और समझना है इसको, देखने में बड़ा डर सा लगेगा आपको, और नॉन मैथ वालों को तो बड़ा ही डर लगेगा, ये पता नहीं कितना कठिन और क्या चीज होती है। लेकिन ये जब आप कंप्यूटर में इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत सरल है। वैसे इतना लंबा चौड़ा है कि बहुत लंबा चौड़ा इसका आंसर निकलेगा, लेकिन कंप्यूटर में बहुत सरल हो जाएगा। और जिनके पास मैथ नहीं है वो भी आप हिम्मत रखें, मेरे जितना कमजोर मैथ शायद किसी का नहीं होगा। 10th के बाद मैंने मैथ छोड़ दिया था डर की वजह से। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ कि जितने मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो सम ऑफ सीरीज हो या कुछ भी इस तरीके के हो, मैट्रिक्स हो, मल्टी डायमेंशनल मैट्रिक्स हो या टू डायमेंशनल मैट्रिक्स हो, ये सब देखने में बड़े डरावने लगते हैं, लेकिन ये सरल है, बहुत सरल है। थोड़ा सा ध्यान आप देंगे ये हो जाएगा। मैट्रिक्स देखो, एरे है एक, ठीक है? ये एरे जैसे अभी आपने ये बनाई थी, ठीक? अब इसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट या एरे। अब इसके अंदर हम क्या करें, एक और बना लें, ये और ये, उसके बाद में ये और ये, और उसके बाद में ये। तो ये हो गई डबल डायमेंशनल एरे, या इसी को मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है? जैसे देखिए यहाँ पे ये एक्स है, इसमें ये 12 7 और 3, ये फर्स्ट पार्ट है। ये इनमें ये रो होती हैं ऐसी, ये 3 रो हैं इसमें, ठीक है? और इसमें 3 ही कॉलम है, ये 3 बाई 3 की मैट्रिक्स है। तो ये एक्स मैट्रिक्स है और ये बाई मैट्रिक्स है। अब एक्स को बाई से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे देखना आप, प्रोसीजर बड़ा लंबा लगेगा, लेकिन बाद में आपको जान के खुशी होगी कि ये सरल है। और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा आंसर आप देख के आपको लगेगा कि ये बड़ा लंबा चौड़ा आंसर था, बट ये सरल है। हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम बुक को रेफर करेंगे यहाँ पे पहले। तो बुक में आप देखेंगे तो ये है आपका चैप्टर 2, और इसमें हम आज स्टार्ट होंगे फिबोनाची नंबर्स, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एन इंटीजर, यहाँ तक हो चुका था। फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर, अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टोरियल ऑफ ए गिवन नंबर। किसी भी दिए गए नंबर के फैक्टोरियल्स क्या होते हैं? तो आप जानते हैं कि फैक्टोरियल्स में हम क्या करते हैं, जैसे 5 दिया है तो फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, 5 का फैक्टोरियल, ठीक है? तो और दो चीजें ध्यान रखने वाली हैं, एक तो फैक्टोरियल को इस एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा जीरो जो होता है ना, जीरो, इसका फैक्टोरियल इक्वल टू 1 होता है। ये दो चीजें पहले तो ध्यान रखना आपको, ठीक? अब 5 का अगर फैक्टोरियल पूछा गया तो इसका मतलब है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना होगा, 2 6 और 6 चौके 24, 24 पंजे 120। 120, तो इसका फैक्टोरियल 120 होगा। बस ये है। अब इस लॉजिक को प्रोग्राम में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए थोड़े से। आगे देखिए, नेक्स्ट हम आए, ये निकाला हुआ है देखो 5 का, ये इसका एल्गोरिथम है, इससे जरा समझने की कोशिश करना। विगिन स्टार्ट किया हमने, और गेट द नंबर ऑफ विच द फैक्टोरियल इज टू बी कैलकुलेटेड, वो नंबर जिससे हम फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं वो
चाहे हम असाइन कर दें x इक्वल टू 5 या इनपुट ले लें। कैसे असाइन करेंगे, कैसे इनपुट करेंगे, प्रोग्राम में आपको मालूम है। अब असाइन द वैल्यू एज i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1 हमने असाइन किया और फैक्टोरियल इक्वल टू 1 भी असाइन किया। i किसके लिए, हमें लूप चलाना है, और फैक्टोरियल अगर कोई भी वैल्यू है, 0 भी है, तो उसका फैक्टोरियल सबसे पहला कौन सा होगा, 1 होगा। 1 तो हमने 1 वैल्यू यहाँ पे दे दी। अब कैलकुलेट फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू आई, ये हम उसमें करते जाएंगे। इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई, लूप है तो हर बारी में एक वैल्यू बढ़ानी है, 1 के बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 2 5 होगा, 3 4 और ये स्टेप रिपीट हमें तब तक करना है जब तक हम n तक नहीं पहुंच जाते, और n तक पहुंच जाए उसके बाद में हमें उसका रिजल्ट लिख देना, बस बात खत्म हो गई। अब आया नेक्स्ट फिबोनेक्सी नंबर। तो फिबोनेक्सी नंबर में क्या होता है कि ये शायद आपने पहले ल्यूकास नंबर किया था ना, ल्यूकास नंबर और फिबोनेक्सी नंबर्स में काफी सिमिलरिटी है। ल्यूकास में देखिए सबसे पहले क्या होता है, 2 होता है, उसके बाद 1 होता है, फिर ये 2 और 1 का सम होता है 3, फिर 1 और सम का 4 होता है, फिर 3 और 4 का 4 7 होता है, 4 और 7 और 4 का 7 11 होता है। ये ल्यूकास सीरीज 11 होता है। अब हम आते हैं फिबोनेक्सी। फिबोनेक्सी में क्या होता है, पहला होता है 0, फिर होता है 1, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 1, फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है 2, फिर इनका कॉम्बिनेशन होता है 3, फिर इनका कॉम्बिनेशन होता है 5, फिर इनका कॉम्बिनेशन होता है 7, फिर इनका कॉम्बिनेशन होता है 12। बात समझ में आ गई? Yes. बस इतना सा अंतर है दोनों में, इस चीज को ध्यान रखिए। बाकी की और चीजें हम आगे कवर करेंगे, फास्ट करके चलते हैं जिससे समय भी थोड़ा सा कम लगेगा। और कोई भी डाउट अगर किसी का हो तो आप माइक्रोफोन ऑन करके पूछ लीजिए। देखिए अब इसका एल्गोरिथम, असाइन सम इक्वल टू 0, सम पहले 0 होगा, a की वैल्यू 0, और b इक्वल टू 1, देखिए और 1 i इक्वल टू 1, i हम 1 लेंगे लूपिंग के लिए। गेट द नंबर अप टू विच यू वांट टू जनरेट द फिबोनेक्सी नंबर, वो नंबर जहां तक का फिबोनेक्सी नंबर आप जनरेट करना चाहते हैं वो आप इंटर कर रहे हैं, 2 तक, 5 तक, 10 तक, 15 तक, 20 तक, तो वो n में इंटर हो जाएगा। एड a टू b, a को b में ऐड करें टू गेट फिबोनेक्सी नंबर इन सम, सम इज इक्वल टू ये हो जाएगा। फिर असाइन द वैल्यू ऑफ b टू a इज इक्वल टू b, एंड असाइन द वैल्यू ऑफ b टू b, दैट इज b इक्वल टू सम। इन्हें हमें क्या करना है, स्वैप सम करना है, करना जिससे हम नेक्स्ट को निकाल सकें। आगे बढ़ते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ सम टू गेट नेक्स्ट फिबोनेक्सी नंबर इन द सीरीज, इंक्रीमेंट i विद 1, 1 2 3 4 5 6 ऐसे होता जाएगा, और जब ये कंप्लीट हो जाए लूप तो इन्होंने यहाँ पे स्टॉप लिखा है, और स्टॉप लिखने से पहले राइट द वैल्यू ऑफ द सम टू गेट नेक्स्ट फिबोनेक्सी नंबर, यहाँ पे आपको आउटपुट देना पड़ेगा कि उसका पूरा फिबोनेक्सी नंबर का आउटपुट क्या हुआ। ये अब यहाँ पे एक ये है नेक्स्ट, देखिए इवोल्यूट साइन एक्स एज ए सम ऑफ सीरीज, इसको मैंने अभी छोड़ दिया है थोड़ा सा, ये थोड़ा लंबा भी है, और अभी ज़्यादा हम चाहते हैं कि आप कंफ्यूज भी ना हो इसलिए। लेकिन अगर इसमें देखना चाहें तो एक रिलेशन आप देख लें, वो क्या कहता है, वो कुछ इस तरीके से है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ, देखिए ये साइन एक्स है, ये एक्स है, और ये कितना है, 3 है, और ये कितना है, 5 है, ये 7 है, और ये 9 है। इसमें एक रिलेशन है, सर, देखो पता भी नहीं चला, देख भी नहीं रहा सर सही से। स्क्रीन में नहीं दिख रहा है, नहीं मतलब स्क्रीन पे तो दिख रहा है पर क्लियर नहीं दिख रहा है सर, किसी को भी नहीं दिख रहा है क्या? मतलब कि धुंधला से दिख रहा है। अब जूम कर रहे हैं इसको तो देखो जूम कर लो उसको अपने उस पे, मोबाइल पे भी। अभी दिख रहा है? यस देखो सर। पहला एक्स है, फिर एक्स की पावर 3 है, एक्स की पावर 5 है, एक्स की पावर 7 है, एक्स की पावर 9 है, और डिफरेंस नीचे पावर का 2 है। हाँ, इसमें हर एक में क्या हो रहा है, 2 इंक्रीमेंट हो रही है पावर। तो पावर यस को सर। 2 इंक्रीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, i इक्वल टू 2, और फॉर लूप में i इक्वल टू i प्लस 2 या कॉमा लगा के 2 कर देंगे, 2 का इंक्रीमेंट होगा हर बारी में ऊपर में, ठीक है। और नीचे ये क्या है, 1 एक्सक्लेमेशन, 3 एक्सक्लेमेशन, 5 एक्सक्लेमेशन, फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल है। तो फैक्टोरियल में भी क्या हो रहा है,
2 का ही चेंज हो रहा है। दो का यस सर। दो बस का दो हो रहा है। इसी लॉजिक को आपको पकड़ लेना है, बस इसी लॉजिक से। और एक और चीज ध्यान रखना है, पहले में माइनस है, दूसरे में प्लस है, दूसरे में तीसरे में प्लस है, फिर माइनस है, माइनस है, फिर चौथे में प्लस है। अब ये 10 वैल्यू भी अगर हो तो पहला क्या है, ओड है, और दूसरा इवन है, फिर Even। ओड है, फिर इवन है। इवन है, तो ओड और फिर इवन का इवन नियम है। आप जान चुके हैं क्या है, लूप लगा दो। लूप में यस अगर n/2 n मॉडुलस डिवीजन 2 इक्वल टू 0 आता है तो इवन है, और अगर मॉडुलस आता है तो वो ओड है। बस ये 2 3 4 चीजें और आपको लगानी पड़ेंगी और इसका सीरीज निकल आएगा। अब मैं इसको यहीं छोड़ता हूँ, इसको आगे हम लोग दोबारा में कवर कर लेंगे और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए इसकी ये एल्गोरिथम है, इसे भी हम अभी छोड़ते हैं। समझ लिया, थोड़ा सा कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एरे, किसी एरे के एलिमेंट्स को रिवर्स करना। पहले आपने किसी इंटीजर वैल्यू को रिवर्स किया था। आप देखना एरे क्या होती है। माइक्रोफोन आप ऑफ करिए, किसका आवाज कर रहा है बैकग्राउंड में, रमीज। तो देखिए एरे क्या है, ये वैल्यू है 1 3 4 8 और 9। अब एरे के कंसेप्ट को थोड़ा समझ लीजिए। एरे कोई क्या कहते हैं हम लोग, लिस्ट। अब एरे में जितने भी आइटम्स होते हैं वो एक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में हम उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसी में किया है 1 3 4 8 9। जब ये मेमोरी में रिप्रेजेंट होंगे तो ऐसे रिप्रेजेंट होंगे। अब आपने एक चीज पढ़ी थी इससे पहले, एक पढ़ी थी आपने क्या, आर वैल्यू और एल वैल्यू पढ़ी थी ना। तो ये जहां पे स्टोर है वो क्या कहलाएगी, बताओ। वो लोकेशन वैल्यू कहलाएगी। अब लोकेशन मान लीजिए पहला जो एलिमेंट है इसका एड्रेस क्या है, इसको किस नाम से हम जानेंगे, A1 के नाम से। ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1, चाहे इसे मैं थोड़ा सा अलग लिखता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए A और 1। अब इसका रिलेशन क्या हुआ, इसका रिलेशन हुआ ये A1, ये वेरिएबल का नाम हो जाएगा। जैसे x लिखते थे आप, x इक्वल टू 1, तो अरेज में a और स्क्वायर ब्रैकेट में उसका नाम लिखते हैं। तो A1 की वैल्यू कितनी है, 1। और फिर नेक्स्ट क्या हुआ A2, उसकी वैल्यू क्या होगी, 3। 3। इसी तरीके से इनकी वैल्यूज असाइन हो जाएंगी। अब अगर आप A2 को प्रिंट करेंगे तो आंसर आएगा उसका 3, फिर A3 को प्रिंट करेंगे आंसर आएगा 4, A4 को प्रिंट करेंगे 8 आएगा। ऐसे ही क्रम में आगे चलते जाएंगे। तो इसका मतलब है अगर इन्हें पांचों की वैल्यूज को आपको प्रिंट करना हो तो कैसे प्रिंट करोगे, बताओ। देखो, फॉर आई इन रेंज, ये मान लो सब किसी से रिप्रेजेंट हो रही हैं, ए से ए, यस ठीक है, ब्रैकेट में ए, और स्क्वायर ब्रैकेट में क्या है, 5 है ना, 5 दे दो, फाइव। ठीक है। यस तो अब यहाँ पे आप प्रिंट क्या करेंगे, आई को प्रिंट करते जाओ, ए आई करके, आई ए और स्क्वायर ब्रैकेट में आई। तो ए आई पहले कितना होगा, 1, फिर दूसरे 1 राउंड में ए आई 2, 3 फिर दूसरे राउंड में ए आई 3, ऐसे चलता जाएगा। तो बस यही कंसेप्ट इनका होता है। अब इन्हें हमें उल्टा प्रिंट करना है। क्या प्रिंट हो, 9 8 4 3 और 1। तो अब आप जान सकते हो लूप को अगर हम उल्टा लगा दें तो क्या होगा, वैल्यूज उल्टे साइड से प्रिंट होनी शुरू हो जाएंगी। और यस इसके इसके अलावा भी लॉजिक्स होते हैं थोड़े से डिफरेंट। आगे बढ़िए, देखिए ये आंसर आना चाहिए, ए में वैल्यू आ जाए 9 और इसमें ये आ जाए, यही तो है। देखो एल्गोरिथम क्या है, गेट द वैल्यू एंड स्टोर देम इन एन एरे, किसी एरे में स्टोर कर लिया, वेयर एन इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जैसे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 थे। कंप्यूट आर द नंबर ऑफ एक्शन नीडेड टू रिवर्स the array are integer value of n by 2 action the ith element with n minus 1 plus 1।
इसको आगे आप जब प्रोग्राम में अभी मैं दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चलिए छोड़ते हैं इसे अभी, वो थोड़ा सा लॉजिक आपको पता लग गया। फाइंड द लार्जेस्ट इन एन एरे, किसी एरे में लार्जेस्ट नंबर को हम कैसे पता करें। जैसे ये है तो इसको लार्जेस्ट नंबर हम कैसे पता करें। देखो इसका केवल लॉजिक समझ लो। लॉजिक क्या होगा, इसमें A1 में क्या है, इक्वल टू 10। अब A1 को हम कंपेयर करें किससे, कि क्या ये ग्रेटर देन A2 है। नो सर। नहीं है तो ये नहीं। स्वैप ना हो, और अगर है तो स्वैप हो जाए। ठीक है, सर ये नहीं है, ठीक है चलो स्वैप नहीं हुआ। फिर हम आए A1, अभी तो A1 ही ग्रेट होगा ना। A1 सर। नहीं, लार्जेस्ट निकाल रहे हैं हम तो तो इसमें यहाँ स्वैप पे, होगा। हाँ यहाँ पे ये स्वैप होंगे। अच्छा सर। ठीक है, क्योंकि 11 तो बड़ा है ना। यस सर। 7 बड़ा है। हाँ तो फिर अभी देखना इसमें लार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू A, 11 नहीं A2 A2। A2 हो हो जाएगा उसका। जाएगा। A2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस लार्ज A2 हो गया तो हमने क्या किया, आप नेक्स्ट पे आए, लार्ज A2 क्या इससे बड़ा है, फिर इसे फिर स्वैप कर देंगे। फिर क्या ये इससे बड़ा है तो 19 को स्वैप कर देंगे। फिर इससे कंपेयर करेंगे, ये बड़ा है नहीं, तो सबसे नहीं है। लास्ट में लार्ज में क्या स्टोर होगा, A4 A। A4। हाँ बस इसी को हम प्रिंट कर देंगे, हमें लार्जेस्ट नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। Yes, sir. और एक चीज और आपने देखी थी अभी जो प्रैक्टिकल्स किए थे, उसमें मैक्स और मिन पढ़े थे फंक्शन। यस सर। मैक्स से मैक्सिमम वैल्यू निकल आती है यस। Yes, sir. और मिन से मिनिमम Minimum. वैल्यू निकल आती है। Minimum तो हम value. उन फंक्शंस को सीधा लगा दें, ये तमाम झंझट ना करें। अगर हमें प्रोग्रामिंग बनाना है तो ये झंझट ही हमें जरूरत ही नहीं है कोई। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये प्रोग्राम एल्गोरिथम उसका पता लग ही गया होगा। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस, इसमें थोड़ा सा समझ लेना। जब कोई ये जो अभी आपने देखी थी ऊपर वाली अरेज, वो कैसी हैं, ये वाली जो थी ये कैसी है, सिंगल डायमेंशनल। अब Single. इसी के नीचे एक एरे और हो, उसमें भी हो 5, 7, 8, 15, 20, तो ये डबल हो गई। Yes. और ये रिप्रेजेंट किससे हो रही हैं, ए से ही। तो अब उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ए और स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे मान लो एक्स और यहाँ पे वाई, ये डबल डायमेंशनल एरे हो गई। ये रो है और ये कॉलम है। Column. तो अगर इसमें हम देखें, ये मान लो इसमें डबल डायमेंशनल हो तो ए, तो ये रो कितनी होगी 0, या मान लें हम ये 1 है तो इसको हम क्या लिखेंगे 1, और कॉलम भी 1 है, 1 इक्वल टू क्या होगा 10। 10 तो ये हो गई हमारी क्या, डबल डायमेंशनल एरे Double. या मैट्रिक्स। ठीक है, चीज समझ में आ गई। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब मैट्रिक्स को जरा देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, इनका मैट्रिक्सेस का मल्टीप्लिकेशन भी होता है और भी बहुत सारी ऑपरेशंस इनमें होती हैं, लेकिन आपके में यही दिया है तो इसी को केवल एक को देखते हैं। देखिए ये है आपकी एक मैट्रिक्स 8, 5, 6 और 1। ठीक, तो इन द टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड फर्स्ट रो, और सेकंड वाली कहलाती है सेकंड रो, और इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। तो इसमें कितने कॉलम है, 2. तो रो कितनी है, 2. 2। गुड, वेरी गुड। तो यहाँ से आगे बढ़े, 5/1 इज कॉल्ड सेकेंड कॉलम। देखो ये फर्स्ट कॉलम है ऐसा, और ये सेकेंड कॉलम है, Yes, और ये second column. फर्स्ट रो है First row है, ये और ये second row है. सेकेंड रो है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, दो मैट्रिक्स दी गई हैं 3/3 की, 3/3 की इन मैट्रिक्सेस को हमें मल्टीप्लाई करना है।
जो मैथ पढ़े होंगे वो तो जानते होंगे, लेकिन जो मैथ नहीं पढ़े उन्हें बड़ा डर लगेगा। देखो, सर इसको आब्यू बोलते हैं ना, हम्म, आब्यू मैट्रिक्स को। क्या बोलते हैं? आब्यू विधि, आब्यू। हमें भैया नहीं पता, हमें इतना ही पता है। हिंदी में सर आब्यू बोलते हैं। हिंदी हिंदी में हमें पता अभी नहीं है, वो हमने बोलते हैं कभी yes, पढ़ी sir। नहीं है। और मैथ तो आपको मालूम ही है, हम बताते हैं शुरू से ही डरते रहे, लेकिन हम उस डर को हम 12th में दूर है करना सर। चाहते हैं। सर 12th में है ये। चलिए कोई बात नहीं, आप 12th में हो या जिन्हें पास मैथ नहीं भी, वो भी इसे आराम से समझ लेंगे, क्योंकि मैं समझ चुका हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अब समझा सकता हूँ। देखिए अब 1 2 3 कॉलम, 1 2 3 रो, Raw, ये अब मैट्रिक्स कितनी बन गई? A3/3 9 की। 3 इसमें वैल्यू No, स्टोर है हाँ, 11 12 13 21 22 23 31 32 33। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आइए, प्रोडक्ट ए बाई बी का हमें निकालना है। मैट्रिक्स ए है और मैट्रिक्स बी है। आप देखो टू मैट्रिक्सेस हैं, ए है उसमें m इंटू एन, एम क्या है? रो, और एन Raw, क्या है? column, कॉलम। और ये दूसरी मैट्रिक्स है जो बी के नाम से, इसमें रो और कॉलम। Raw, column, अब इनका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैसे करेंगे? तो देखो, the matrix A is said to be compatible for multiplication with matrix B if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? देखो, जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के लिए जरूरी है वो है, मान लो A और इसके अंदर जो वो हैं रोज एंड कॉलम, ये हैं A कॉमा B। B, और दूसरी हमारी मैट्रिक्स है वो है B, उसमें है C और D। अब इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहली शर्त क्या है कि पहली जो मैट्रिक्स है, देखो, इफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन विद द मैट्रिक्स B ऑफ A इज कॉलम्स ऑफ A। अब A का कॉलम कौन सा है? A या B? A, A रो है, ये यहाँ न- से रो स्टार्ट होती है, और ये B कॉलम है, ये रोज कहलाएंगे। जैसे देखो, हम यहाँ पे लिखें A, और यहाँ पे लिखें 5, और यहाँ पे लिखें 6, तो इसका मतलब ये हो गया 5 रो और 6 कॉलम। 6 column, ठीक है, 5/6 की। अब जैसे ये है, इसमें हमें बताओ कितनी है? 3/2 है। 3/2, ये जो है, ये 3/2 टोटल है। हमारी जो दिख रही है, ये क्या है? 3/2 है। यस 3/2, तो पहला पार्ट क्या है? रो, और दूसरा पार्ट क्या है? दूसरा पर column, कॉलम। कॉलम। अब इसमें देखिए, तो इसमें जो हमारे में दिया गया है, इसमें पहला ये ए क्या है? रो, और बी क्या है? Raw, कॉलम। कॉलम। और दो मैट्रिक्सेस में, इसमें ये सी है रो, और ये कॉलम। इनके लिए कंपलसरी ये है कि ए के कॉलम बी के रो के इक्विवेलेंट होने चाहिए। इंपॉर्टेंट शर्त पहली ये है, अगर ये शर्त पूरी नहीं हो रही है तो फिर क्या होगा कि मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ये दो इक्विवेलेंट होने चाहिए। मतलब इसमें अगर कॉलम 6 हैं तो इसमें 6 रो होनी चाहिए कम से कम। रो अगर इससे ज्यादा हुई या इससे कम हुई तो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? रो, वो सॉरी, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल टू रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये होंगे तो आगे कल्पना की जा सकती है कि मल्टीप्लाई होगा, अदरवाइज यहीं पे आप अपने प्रोग्राम में लगा देंगे सॉरी दिस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जरा इसको समझने की कोशिश करना, यहाँ तक तो आपको पता लग ही गया है, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, ये दो हैं मैट्रिक्स, इनमें दोनों मैट्रिक्सेस में आप देखेंगे तो कितने बाई कितने की हैं? ये 3/3 की है। पहली ये 3/3 और दूसरी 2/2, दूसरी 2/3 या 3/2 3/2। है ना? तो अब इनमें
क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? नहीं, Yes. दोनों Yes. में है नहीं। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सर इसकी ए जो में है। कॉलम्स हैं और इसकी रोज इक्विवेलेंट हैं। इसमें 3 कॉलम है वो इक्वल और है। इसमें 3 रो हैं, इसलिए यस पॉसिबल सर। है। अब हम्म। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या करते हैं देखना, आप सभी समझ लेना, जो नॉन मैथ वाले हैं वो खास करके थोड़ा सही से ध्यान देना। अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए आप क्या करिए, ये जो पहली रो है इसकी, ये यहाँ पे लिख लो, इनटू ये पहला कॉलम। ठीक, उसके बाद में देखो ये रमेश और राहुल माइक्रोफोन ऑफ करो, आपके पीछे से आवाजें आ रही। ये और फिर इसको करना है हमें डिवाइड किससे? इससे। इधर की हमें लेनी है क्या? कॉलम, और इधर की रो। रोज। फिर आगे इधर का कॉलम और इधर की रो। इस तरीके से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो ये पहला देखो, ये किसका हुआ अभी तक मल्टीप्लाई पूरा? इसका, इसका, इतने का। ठीक है, अब ऐसे ही हमें किसका करना है? इसका और इसका, नेक्स्ट का। तो इस तरीके से जब हम करके चलेंगे, फिर हम क्या करेंगे, इनका सम निकाल लेंगे। जैसे देखिए इसका सम कितना निकलेगा, 1 + 2 + 3, 0 × 1 + 2 × 0, तो 1, 0 × 1 क्या होगा? 0 ही होगा। जीरो ये भी होगा, जीरो और होगा। 2 × 0 ये भी 0 होगा। ये भी जीरो होगा, तो 3 × 2 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा। तो ये 6 देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ गया पहला। इतने टोटल का, कितने टोटल का? ये फर्स्ट वाले का, इसका। अब अगले का देखो, 0 × 0, 2 × 2 4, 3 × 2 6, 10 हो गया। तो ये 10 हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, इस टोटल का ये 10 यहाँ पे आ गया। अब इसी तरीके से आप देखेंगे हम करेंगे आप किसका? इस वाले का। 1 × 1 1 और 3 × 0 0, 1 × 2 2, कितना हो गया? 3 हो गया। 3 हुआ ना? यस देखो सर। हमारा 3 यहाँ पे आ गया, ये। और फिर इसमें 1 × 0 0, 3 × 2 6 और 2 8, ये 8 आ गया। और 2 × 1 2 2 और 2 × 2 ये हो गया 6, ये यहाँ पे आ गया। और 2 × 0 5 × 2 10 और 2 14, ये यहाँ पे आ गया। बस ये समझ में आ गया सभी को? यस सर। हाँ, तो बस इसमें Yes, कुछ sir. भी नहीं है। अब इसका जब आप प्रोग्राम बनाने चलोगे तो आपको और अच्छा लगेगा कि ये यहाँ पे जितना समझना पड़ रहा है उसके भी समझने की कुछ जरूरत नहीं है। बड़ा सिंपल प्रोग्राम बनेगा। देखो कितने स्टेप हैं, कुछ नीचे होंगे, उतने में ही कंप्लीट है। चलो अब प्रिंट एलिमेंट्स ऑफ अपर ट्रायंगल ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स के ये जो पार्ट हैं, ये उसमें हमने आज कवर किया है कि नहीं, जरा एक बार देख लें। फिबोनाची हो गया, रिवर्स हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो गया, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहीं तक है। ठीक है, और इसके बाद में पैलिंड्रोम वगैरह ये नहीं है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तक ही हम आज रखते हैं। तो हम इधर आ जाते हैं वापस। देखिए यहाँ से चले, अब हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल का तरीका आप लोगों को पता लग चुका था। हम अब प्रोग्राम में चलते हैं। 2.21 फैक्टोरियल। देखिए प्रोग्राम इसका क्या होगा। देखिए प्रोग्राम आपके सामने है। इसमें क्या है, हमने मान लीजिए नंबर ले लिया 7, इसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। या आपको इनपुट देना हो
तो यहाँ से इसे हटा दो, इनपुट हो जाएगा, ठीक है ना। यस फिलहाल सर। इसको हम मान लो बंद करते हैं। अब फैक्टोरियल इक्वल टू 1 हमने असाइन किया। अगर नंबर हमारा लेस देन 0 है तो हमने क्या करना है, सॉरी फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल पॉसिबल नहीं है। और अगर नंबर इक्वल टू 0 हुआ तो फैक्टोरियल होगा 1, और इससे ज्यादा हुआ तो लूप लगा दिया फॉर आई इन रेंज 1 से लेके num+1 तक। num+1 तक क्यों? क्योंकि फॉर लूप में अगर 7 है तो 6 तक ही जाता है 6 ना, तक प्रिंट करेगा। यस सर। और हमें जाना Yes, 7 yes. तक है, इसलिए हमने 1 जोड़ दिया। तो वन फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू आई, आई। और इसका रिजल्ट प्रिंट कर दिया, बात खत्म हो गई। सिंपलेस्ट प्रोग्राम है, समझ में आ रहा है। यस सर। देखो अब हम Yes, इसे sir. रन करें। रन किया, 7 का फैक्टोरियल कितना निकल आया, 50। 5040। 40. अब इसके स्टेप अगर हमें प्रिंट करने हो, 1 इंटू 2 इक्वल टू 2, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 6 इंटू 3 इक्वल टू 18, तो वो कैसे प्रिंट करें बताओ, कैसे प्रिंट होंगे वो। देखो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो, हम क्या करें, यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा दें, प्रिंट फैक्टोरियल, और इसको रन कर दो। आ गया। यस सर। तो फाइनल कितना निकल के आ रहा है, 5040. 5040। वो हमारा इस लाइन से निकल के आ रहा है। और इसको अगर हम यहाँ पे बढ़ा दें तो क्या होगा, बताओ। तो ये इसके साथ ही एग्जीक्यूट होने लगेगा, ये 7 बार रन होगा और गलत हो जाएगा। इसको इसीलिए हम फॉर के बराबर भी रखेंगे जहाँ पे ये क्लोज हो रहा है। अब देखो इसमें अगर हम चेंज करें, थोड़ा सा एलिफ हटा दें, केवल इफ लगा दें, तो क्या होगा, कोई गलती आएगी। इफ, इससे भी कोई गलती नहीं आएगी। देखो इफ नम इक्वल टू नम इज ग्रेटर देन, क्या था, 1, एल टेप 5। नम गलत हो गया, ये इधर होगा, ठीक है, इससे भी गलती नहीं होगी। और एक चीज आप जानते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद करना, जैसे आपने देखा होगा ब्रैकेट में पहले बंद किया था, ब्रैकेट में बंद करो तो कोई भी दिक्कत कोई नहीं है, फर्क नहीं तब भी पड़ेगा। चलेगा। तो ये चीजें थोड़ी सी आपके लिए जान लेने जैसी हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। No, sir. चलो ठीक है, ओके गुड, आगे बढ़ते हैं। अगला आप देखिए, नेक्स्ट हम आते हैं तो हमारा है फिबोनेक्सी। फिबोनेक्सी मैं बता चुका था आपको। अब इसमें एक मैथमेटिशियन था इटाली का, उसका नाम था लियोनार्डो फिबोनेक्सी। तो उसी के नाम पे ये नंबर डेवलप उसने किए थे, तो इसलिए उसका नाम रख दिया गया। दूसरा एक था ल्यूकास, और ल्यूकास जो था, ये फिबोनेक्सी और ल्यूकास में उन्होंने देखा कि कुछ रिलेशन है, तो इसका नाम भी फ्रांकोइस इडियोड एंटोली ल्यूकास था, इसलिए उसकी सीरीज का नाम ल्यूकास रखा गया। तो ल्यूकास सीरीज किससे स्टार्ट होते हैं, 2 से, फिर 1, 2 फिर से और 3, 1 से. फिर 4 फिर से। 3 फिर 4 और फिबोनेक्सी स्टार्ट होता है 0, 1 से। 0 1. 0 1 1 2। हाँ, अब हम फिबोनेक्सी का प्रोग्राम देख लेते हैं। ये फिबोनेक्सी का नंबर प्रोग्राम है, देखिए। a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 1, सम इक्वल टू 0, काउंट इक्वल टू 1, प्रिंट फिबोनेक्सी सीरीज, कॉमा लगा दीजिए जिससे एक ही लाइन में आ जाएंगे सारे। वाइल काउंट लेस देन इक्वल टू n, जब तक काउंट लेस देन इक्वल टू n ना हो जाए। और n क्या है, जो हमने इनपुट किया है, 6 7 8 9 10 12 15 4, जो कुछ किया है। तो प्रिंट सम कॉमा एंड, एंड काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, a इक्वल टू b, और b इक्वल टू 1, सम इक्वल टू a प्लस b। देखिए अब इसको l प्लस f5 हमने किया, और इंटर वैल्यू हमने 5 दी है, तो 5 का ये आ गया, यस 1 1 2 और 3। 2 3। इस तरीके से ये एक फिबोनेक्सी सीरीज का होगा। अब
इसमें कुछ ज़्यादा समझाने की मेरे ख्याल में आपको ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ें, Yes. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट में देखिए, अगला आता है रिवर्स द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एरे। एरे क्या है और इंटीजर नंबर को हमने पहले रिवर्स किया था, अब एरे को कैसे करेंगे? तो इसके लिए एरे क्या है ये तो पता लग गया सभी को। यस सर। तो Yes, देखो, sir. List. इसको रिवर्स करने के 3 तरीके हैं। एक तो स्लाइसिंग टेक्निक है। स्लाइसिंग टेक्निक आपने पढ़ी थी ना, अगर किसी को हमें उल्टा करना तो हम क्या करते थे? देखो, स्क्वायर ब्रैकेट में 2 कॉलन लगाते थे और -1 लिख देते थे, उल्टा हो जाता था प्रिंट। Yes, sir. और रिवर्सिंग ए लिस्ट यूजिंग रिवर्स फंक्शन, एक रिवर्स फंक्शन और है, उसके द्वारा रिवर्स हो जाता है। और रिवर्स द इंटीजर नंबर्स यूजिंग द व्हाइल लूप। 3 तरीके से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। उसमें आपके में एक ही तरीका दिया हुआ था एल्गोरिथम में, मैं यहाँ पे आपको देखो दिखा रहा हूँ। रिवर्स है 2.25, देखिए 2.25 में रिवर्स ये, देखिए पहला प्रोग्राम टू रिवर्स द एलिमेंट्स ऑफ एन एरे यूजिंग स्लाइसिंग टेक्निक। तो स्लाइसिंग टेक्निक क्या है? यही तो है, यही है ना। Yes. आप देखो नीचे वाले जो हैं, केवल पहली बारी में यहां तक का एग्जीक्यूट हो, नीचे का ना हो, तो हम क्या करें? नीचे वाले जितने हैं उन सभी को रिमार्क बना दें। वो कैसे बनाएंगे? ट्रिपल कोटेशन में। 3 ट्रिपल कोटेशन लगाओ यस सर। और यहाँ पे लगाओ, ये सब बन गया रिमार्क। रिमार्क। ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, देखो, ठीक है। अब केवल यहीं तक एग्जीक्यूट होगा। अब इसमें क्या है, या तो हम ऐसे ले लें वैल्यू, और या क्या करें, इसको अच्छी तरीके से देखना, समझने की कोशिश करना आप लोग। एक तरीका ये है, अगर हम ये एरे को लेना चाह रहे हैं तो दूसरा है n इक्वल टू लिस्ट मैप ब्रैकेट इंटीजर कॉमा इनपुट इंटर वैल्यूज और डॉट स्प्लिट। इसके द्वारा हम इनपुट करेंगे, अदरवाइज हम वैल्यूज को ऐसे ही ले लें। अभी देखिए हम ऐसे ही ले रहे हैं ये वैल्यूज, ठीक है। और ऊपर वाले को हमें बंद करना पड़ेगा फिर, ये Alt F5, देखो शॉर्ट हो के आ गए रिवर्स, है ना। यस सर। चलो आप देखो, हम इसको अब बंद कर दें और इसको एक्टिव कर दें, तो अब ये मांगेगा कि कितने एलिमेंट आप एंटर कर रहे हो, वो आप दे दो। तो यहाँ पर आप दे दो ये 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 ये, जितने भी देना चाहो उतने दे दो और एंटर प्रेस करो, हो गया Yes, sir. रिवर्स हो गया ना। यस सर। तो देखो, इन चीजों को आप लोग पढ़ पढ़ के लिख लिख के तैयारी करना कि किसी लिस्ट को अगर हम कीबोर्ड से इनपुट करना चाहें तो उसका सिंटेक्स हमारा ये होगा। समझ में आ गई बात? अब हम इसको बना दें क्या, रिमार्क, और लास्ट वाला ये पढ़ा भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हटाना चाहें तो हटा दें। ठीक है ना। Yes, sir. तो अब हम रिवर्सिंग फंक्शन के द्वारा, देखो ये रिवर्स फंक्शन है, एन डॉट रिवर्स हमने लिखा और रिटर्न एन और प्रिंट कर दिया रिवर्स एन को। इसको अब बंद कर दें यहाँ से, यस सर। देखो सेकंड को हम देख रहे हैं कैसे रन होगा। तो अब इसमें वैल्यू कहाँ से आएगी? वैल्यू तो कोई हमने दी नहीं है, तो वैल्यू हम यही वाली ले लें। कौन सी वाली? ये वाली। इसको लेने के लिए हम क्या करें, या तो यहाँ से कॉपी करें और यहाँ पे रख दें, क्योंकि वैल्यू तो चाहिए ना, Yes, sir. बिना वैल्यू के तो कर नहीं पाएगा। No. ये कर दें, Alt F5 करें, EOF हो गया, क्या गलती हुई, एंड ऑफ फाइल। हाँ 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 हाँ, इसमें गलती कहाँ पे हो रही है?
देखिए इसको रन करने पे जो एरर आ रही है, एंड ऑफ फाइल, यूएफ होता है एंड ऑफ फाइल वाइल स्कैनिंग ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग लिटरल्स। तो इस ट्रिपल कोटेड स्ट्रिंग लिटरल्स में कहीं गलती है, और वो ये यहाँ पे 2 लगे, यहाँ पे 3 लगाने, 3 लगा दो। और 3 लगाने के बाद में आगे आप देखेंगे, फिर से इसे रन करें तो ये सॉर्ट हो गए, वो सॉरी रिवर्स हो गए। इस रिवर्स में ये इनपुट था और ये आउटपुट है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस सर। ठीक, अब हमारा रहा थर्ड। थर्ड में हम यहाँ से देखेंगे इसको। अब हम ये बीच वाला खत्म कर दें तो ये पूरा हो गया रिमार्क। और ये यहाँ से आपको मालूम है, अगर कहीं पर हमें एग्जीक्यूशन रोकना हो तो हम केवल लिख दें इनपुट प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू, तब आगे बढ़ेगा। मालूम है ये चीज? अभी मैं दिखाता हूँ आपको, देखो इसको हमने हटाया और इसको यहाँ पे बंद कर दो। और अब देखिए, एक ये था आपका जो पहले हमने बताया था इंटीजर वाला, 3 4 4 5 5 5 को उल्टा करना है, या मान लो इसको उल्टा करना है। ये तो प्रोग्राम आप लोगों ने सीखा था पहले। यस सर। तो इसके लिए हमने व्हाइल लूप लगाया था। ये है इंटीजर नंबर और ऊपर क्या है, ये एरे। तो एरे का तरीका अलग है रिवर्स करने का, और इंटीजर नंबर्स का अलग है। एल टैप 5 करो तो ये सब उल्टे हो गए। देखो अब इनके लिए आपको लॉजिक लगाना पड़ा, व्हाइल नंबर ग्रेटर देन 0, जब तक ग्रेटर देन 0 हो तब तक। लॉजिक क्या है, रिमाइंडर इज इक्वल टू नंबर मॉडुलस डिवीजन 10 और रिवर्स नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। ये हमने पहले समझाया था, आपको पता होगा। आप देखना यहाँ पे इसका आंसर तब आए जब हम लिखें कि प्रेस एनी की टू गेट द रिजल्ट। जब एंटर प्रेस करें या कोई बटन प्रेस करें तब हमें रिजल्ट दिखाई दे। तो इसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है, देखो हम यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, enter any key to get the result, बस इतना हम लिख दें और L टैप 5 करें तो आ रहा है enter any key to get the result। ये अब रुका रहेगा जब तक आप कोई बटन प्रेस नहीं करेंगे। जैसे ही बटन प्रेस किया वैसे रिजल्ट आ गया। एक और होता है, देखो आगे आप बढ़ोगे तो आपको बहुत चीजें मिलेंगी। आप चाहते हैं 5 सेकंड या 10 सेकंड के बाद रिजल्ट आए, ठीक है, तो इसके लिए टाइम होता है और उसके लिए एक इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट टाइम इंपोर्ट होता है या इसमें इंक्लूड होता है। और उसके लिए फिर एक होता है यहाँ पे टाइम डॉट डिले, और ब्रैकेट में 5 सेकंड दे दिए तो अभी 5 सेकंड बाद रिजल्ट आएगा। एल टैप 5 किया और इंटर भी हमने देखो प्रेस कर दिया। अब इसमें कह रहा है क्या, हैज टाइम हैज नो एट्रीब्यूट, DELAY, स्पेलिंग में गलती है ना, DELAY। एल टैप 5 किया, इंटर प्रेस किया, अभी भी गलती आ रहा है, मॉड्यूल टाइम हैज नो एट्रीब्यूट DELAY। तो इसमें अब गलती क्या हो रही है देखो। तो देखिए इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे होता क्या, पाइथन में डिले की जगह स्लीप यूज होता है। तो हमने स्लीप यूज किया और इससे 5 सेकंड दे दिया तो 5 सेकंड, 15 सेकंड दे दोगे तो 15 सेकंड तक डिले होगा। हमने इनपुट से हम प्रॉम्प्ट ले लेते हैं। अब हम क्या चाहते हैं, देखिए जैसे इसका जो रिजल्ट आ रहा है इन दोनों में कोई स्पेस नहीं है, अगर आप देखें तो इनमें। अब इनके बीच में अगर हम स्पेस लाना चाहें तो कैसे लाएंगे, कोई बता सकता है? देखिए हमने बटन प्रेस किया और डिले 5 सेकंड के लिए डिले हो रहा है, और 5 सेकंड डिले के बाद में अब ये रिजल्ट आएगा। अभी मैंने बटन प्रेस किया है, आ गया। तो अब इनके बीच में हमें एक एक लाइन की स्पेस और लानी है। कैसे ला सकते हैं बताओ, कोई लॉजिक है? थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक है जो अभी तक आपने पढ़ा है उसके आधार पे मालूम क्या करेंगे।
चलिए हम Sir, आगे बढ़ते हैं। हाँ स्पेस है, हाँ, स्पेस। स्पेस कैसे देंगे, वही तो मैं कह रहा हूँ। देखो, अब यहाँ पे चीज होती है, आप कैसे अपने दिमाग को दौड़ाते हैं। आप क्या करिए, यहाँ पे दे दीजिए प्रिंट, और खाली दे दो, कुछ मत दो, एक लाइन आ जाएगी। अब वो हमने कहाँ पे लगाया था पता नहीं है, एक तो टाइमर ऑफ करें। देखो, इसको टाइमर को हम ऑफ कर रहे हैं। प्रिंट हमने यहाँ पे लगाया है एनी की टू गेट द रिजल्ट। अब हमें कहाँ पे लगाना था इसको, आउटपुट एक मिनट देख लें कैसी आई थी। देखिए, इंटीजर नंबर, रिवर्स नंबर, यही था क्या आउटपुट वो? यही था सर। हाँ यही है। तो इन दोनों के बीच में अब हमें एक स्पेस लानी है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम में जो प्रिंट है इसको हम कहाँ पे डालेंगे, ये है इंटीजर नंबर और ये प्रेस यानी कि टू, इसके बीच में कहीं पे डाल दो यहाँ पे। देखो, अब इसमें आउटपुट में एक स्पेस आ गई लाइन की, है ना, यस सर। Yes, sir. और इंटीजर नंबर इज इक्वल टू ये। और आप देखिए इस तरीके से ये लॉजिक, छोटे छोटे से लॉजिक्स हैं जो आपको डेवलप करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे ये जो रिजल्ट हमारा आ रहा है, रिवर्स नंबर इज इतना, तो इससे पहले यहाँ पे एक लाइन स्पेस इसकी वजह से आने लगी, ये देखो इन दोनों के बीच में। और अगर ज़्यादा लाइन स्पेस लाना चाहते हो तो और भी ला सकते हो। दूसरी एक चीज़ आपको मालूम है कि सेमी कॉमा का यूज़ नहीं होता पाइथन में, मालूम है ना? यस सर। यस सर। लेकिन देखो आपकी बुक में ये स्कोप नहीं है, बता देना चाहिए था ये छोटी छोटी चीज़ें। सेमी कॉमा का यूज़ होता है। आप अगर एक ही लाइन पे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना चाहें तो सेमी कॉमा का यूज़ होता है। देखिए हम दोबारा से प्रिंट लिख दें यहाँ पे फिर से, तो 2 लाइनों पे स्पेस हो जाएगा। फिर सेमी कॉमा लगाएं, फिर प्रिंट लिख दें तो 3 लाइनों पे स्पेस हो जाएगा। देखो काम करेगा ये, कहाँ पे है, सेल, देखिए 3 लाइन का स्पेस हो गया। सर स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही है, यस सर। एक मिनट, हम्म। तो देखिए अगर हम एक से ज्यादा स्टेटमेंट एक लाइन पे लिखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेमी कॉमा लगा दें, जैसे ये लगा, इसके बाद फिर सेमी कॉमा लगा दें, फिर तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट, ऐसे सेमी कॉमा लगा के हम लिख सकते हैं। दूसरा एक चीज आती है, जैसे हमारा ये है प्रेस यानी कि टू कंटिन्यू गेट द रिजल्ट, और इसके बाद में ए टाइमर हैव बीन यूज्ड टू डिले द रिजल्ट बिलो दिस स्टेटमेंट। अब ये आ रहा है, इधर की स्क्रीन इधर चली जा रही है, इधर की इधर चली जा रही है। अब हम इधर आएंगे तो क्या होगा, इधर की स्क्रीन आधी गायब हो जाएगी। ये पूरी दिखे इसके लिए हम क्या करें, बताएगा कोई? नहीं पता। चलो नहीं पता, कोई बात नहीं, देखो बैक स्लैश लगा दो और एंटर मार दो। ठीक, प्रोग्राम को रन करो, एक ही लाइन पर आ रहा है आउटपुट। यस सर। ठीक है ना? तो ये चीजें आप बड़े आराम से इस तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, अब इसको आपने पढ़ा है लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया है, बस इतनी सी कमी है। अब इसमें देखिए हम 2 लाइन स्पेस होते हैं, एक फिजिकल लाइन होती है और एक जिसे हम बोलते हैं वर्चुअल लाइन। तो ये हमें 2 लाइनें दिख रही हैं, ये वर्चुअल हैं, फिजिकली तो एक ही लाइन है। और अगर हमारी 2 लाइंस तब होती हैं। अच्छा एक बात और बताइए, इसी प्रोग्राम में मैं आपसे आपको अच्छे तरीके से पता लग जाएगा। हम इनपुट अगर लेना चाहते हैं जो एक लाइन से लंबा है, जैसे इतना जो पूरा है, हम इसको स्टोर करना चाहते हैं एक लाइन में, x इक्वल टू ये,
इतना बड़ा, और भी बड़ा हो, 4-5 लाइन का हो, नीचे और भी लाइनें हो, ऐसे करके इन सबको एक में ही स्टोर करना चाहते हैं। तो फिर कैसे स्टोर करें, बताएगा कोई? ये हमने कर लिया, ठीक है। कैसे होगा ये मालूम है? ट्रिपल कोटेशन है, ट्रिपल कोटेशन यहाँ पे लगा दो। ट्रिपल कोटेशन सर। हाँ, ट्रिपल कोटेशन से ये हमारा एक्स में स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे करो प्रिंट एक्स एल्ट F5। इनवैलिड सिंटेक्स में ये बाहर आ गया निकल के, इसलिए L5, ठीक है। और वैसा ही आएगा जैसी लाइनें जहां ब्रेक करी थी आपने, ठीक वैसा ही, ठीक है भाई। आगे बढ़ा जाए, आगे देखिए। आपने अभी देखा था, ये हो गया आपका रिवर्स। नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर में जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि लार्जेस्ट नंबर कैसे निकालें। तो लार्जेस्ट नंबर के लिए एक तो एक लूप है, वाइल लूप हम यूज कर सकते हैं, और दूसरा बिल्ट इन फंक्शन है। उसके लिए एल्गोरिथम 2.26 देखिए ये है। देखिए दो तरीके हैं निकालने के। ये लिस्ट है और इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है। इसका मतलब क्या है बताओ, बताइए फटाफट कोई। इसका मतलब है ये खाली लिस्ट है, इसमें कुछ भी अभी लिस्ट है है नहीं, वो, ठीक है। अब एम्प्टी इस लिस्ट। हाँ, अब इस लिस्ट में हमें नंबर एंट्री करने हैं। तो नंबर हम कैसे एंट्री करेंगे, तो देखो, नम इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर द साइज ऑफ एरे। एरे का साइज आप क्या चाहते हैं, जैसे इसका साइज अगर आप 5-6 चाहते हैं, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 6 एलिमेंट एंटर हो जाएंगे, 12 + 15 + 25 + 27 + 28 + 300, ऐसे हो जाएंगे। तो ये किससे आएगा, इस लाइन से। अब प्रिंट इंटर ये ब्रैकेट, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स एलिमेंट्स डॉट फॉर्मेट एरे कॉमन नम, इससे क्या होगा, इसकी जगह पे आएगा इंटर एरे और 6 एलिमेंट, यहाँ पे लिख दो ऑफ 6 या 5 या 3 2 जो कुछ लिए होंगे नम में, वो यहाँ प्रिंट हो जाएगा। अब देखो हमने लूप लगाया, फॉर एन इन रेंज नम, कहाँ तक चलेगा, 5 5 दिया तो 5 तक चलेगा, 7 दिया तो 7 तक चलेगा। अब प्रिंट इंटर द वैल्यू ऑफ नम, वैल्यू ऑफ नंबर n+1 कॉमा एंड। n+1 क्यों किया हुआ है, क्योंकि सर एक कम प्रिंट होगा नहीं उससे। नहीं नहीं, आपको मालूम है कि जब हम फॉर लूप लगाते हैं तो पहली वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। 0। यस सर। तो एंटर द वैल्यू ऑफ 0 लिखा आएगा तो वो गलत होगा ना, यस सर। तो यहाँ पे यस 1 आएगा। तो उसके लिए हमने n+1 कर दिया, n पहले 0 होगा ना, एन पहले 0 होगा। हाँ, तो हमने यहाँ n+1 कर दिया। नंबर्स इक्वल टू इंटीजर इनपुट। अब ये तो लिखा हुआ आएगा, तो जो कुछ हम इनपुट करेंगे वो किस में आ जाएगा, नंबर्स में। और एक अपेंड फंक्शन आप लोगों ने यूज किया था ना, अपेंड से क्या होता था, वो इस लिस्ट में जुड़ जाता था, ध्यान है ना। तो हम जो भी पहला नंबर इनपुट करेंगे वो इसमें जुड़ जाएगा, 26 किया 26 जुड़ जाएगा। और n अभी कितना हुआ, 1। फिर क्या होगा, n बढ़ जाएगा 1, तो ये कहाँ तक जाएगा, नम तक। अगर 6 है तो 6 तक जाएगा। तो 6 वैल्यूज एक एंटर करेंगे वो इसमें आगे जुड़ जाएगी, दूसरी एंटर करेंगे अपेंड होके इसमें जुड़ जाएगी, 6 करेंगे 6 इसमें जुड़ जाएंगे। फिर अब हमने लार्ज इक्वल टू लिस्ट 0। अब हमने क्या किया, मान लिया कि उस लिस्ट में लार्ज जो वैल्यू है वो लिस्ट 0 है, और लिस्ट 0 क्या होता है, पहली वैल्यू। एरे में जो वैल्यू चलती हैं वो भी 0 से ही स्टार्ट होती हैं। तो हमने मान लिया पहली वैल्यू हमारी लार्जेस्ट है। अब हमने n इन रेंज नंबर, n को कहाँ तक ले जाना है, नम तक। और नम क्या नम है, तक। जो वैल्यू हमने 6 एंटर किया था तो 6 होगा। तो इफ LST n ग्रेटर देन लार्ज, अगर n लार्ज से ग्रेटर है तो स्वैप कर दो, लार्ज इक्वल टू
LST क्या है, लिस्ट है ये वाली, n, और प्रिंट LSTN। ये LSTN जो प्रिंट डाला हुआ है, ये तो हर स्टेप को प्रिंट करने के लिए हमने ट्रायल वो चेक करने के लिए किया था, इसकी अभी जरूरत नहीं है। अब बस इतना सा है। तो ये नीचे जो है हमारा, ये मैक्सिमम फंक्शन के द्वारा निकाला है, तो इसको अभी हम बंद कर देते हैं। देखिए EOF, क्योंकि नीचे यहाँ पे और 3 लगने थे, एक तो ऊपर 4 लगे और यहाँ पे भी 1 2 3 लगेंगे। देखिए इंटर द साइज ऑफ एरे, हमने कहा 4 एलिमेंट हम ले रहे हैं, तो इंटर एरे ऑफ 4 एलिमेंट्स, इंटर द वैल्यू ऑफ नंबर 1, ये 34, वैल्यू 2 22 67 और 890। अब लार्जेस्ट क्या है, 890। तो द लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ द गिवन लिस्ट इज 890। अब देखो इनके बीच में आपको ब्लैंक स्पेस लाना है यहाँ से, तो आपको मालूम ही क्या करना है, प्रिंट जोड़ देना है। यहाँ पे लाना है, यहाँ प्रिंट जोड़ दो, यहाँ पे लाना है, इसमें प्रिंट जोड़ दो। अब हर बारी में जो वैल्यू आप इनपुट कर रहे हैं वही वहीं प्रिंट हो जाए, तो क्या करो, इसको हटा दो बस। तो ये प्रोग्राम समझ में आ गया। अब देखो अगर एग्जाम में बनाने के लिए आ जाता है तो आपके लिए 2 लाइनें काफी है। ऊपर वाले को बना दो रिमार्क, बस इन्हें हटा दो और प्रोग्राम को रन कर दो। अब वैल्यू ऐसे चाहिए ना, यस सर। वैल्यू कहाँ से आएगी, वो तो यहीं से आनी थी। अब मान लो वैल्यू हम यहीं पे दे दें, वैल्यू मान लीजिए हम, ठीक है, तो हम यहाँ पे दे दें LST इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये, और हम इसको बंद कर दें, बस इसको रन कर दो। 657 हाईएस्ट है, यस सर। बस। तो ये मैक्स फंक्शन से निकल आएगा, और इसका अगर स्मॉलेस्ट निकालना हो तो मिनिमम कर दो, यहाँ पे मिन लगा दो। यस सर। आ गया, यस ठीक है। सर। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। इसमें मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। नेक्स्ट है हमारा वो मैट्रिक्स वाला। मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं कि ये मैट्रिक्स है, देखो यही आपकी किताब में वैल्यूज दी गई थी, तो हमने वहीं से ली है। अब इस मैट्रिक्स में पहली A मैट्रिक्स है, दूसरी B है और तीसरी C है जिसमें रिजल्ट आएगा। तो C मैट्रिक्स को हमें पहले मेमोरी में क्रिएट करने के लिए उतने ही वैल्यूज देनी पड़ती हैं जितनी रिजल्ट में आनी है, और 0 0 करके दे देते हैं पहले खाली, फिर उनका रिजल्ट उनमें आ जाता है। आप देखना हमारी ये है क्या, 3 रो और 3 कॉलम, इसमें भी 3 रो 3 कॉलम। अब इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमने इसकी पहली रो लिख ली, वो पहला कॉलम लिख लिया 12 4 7, ये आ गया, और इसका पहला कॉलम लिखा 5, सबको 5 से मल्टीप्लाई किया। फिर नेक्स्ट में हमने क्या किया, 17 9 12, ये क्या हो रहा है बताओ भाई, ऐड हो रहा है। ये ऐड हो रहा है, बिल्कुल। फिर देखो 12 4 7, फिर इसको किससे किया हमने, 6 से, ये नेक्स्ट है कॉलम, वो क्या नाम है, रो, इससे किया, फिर इसको यहाँ पे ऐड किया। इस तरीके से एक का ऐड करके फर्स्ट जो आएगा इसमें वो बनेगा 114, पहले 38 आएगा, 41 आएगा, फिर 35 आएगा। अब इसका प्रोग्राम देख लो, ये है एल्गो 2.26 2.26 कहाँ गया, 2.28 है ये मैट्रिक्स। देखिए ये मैट्रिक्स है, ये और रिजल्ट इस तरीके से स्टोर करना है।
आप देखो फॉर आई इन रेंज लेन एक्स, ये लेन क्या है, एरे है, और कौन सी है, ये वाली है। फॉर जे इन रेंज लेन बाई, इन लाइनों, 2-3 लाइनों केवल ध्यान रखना, मैट्रिक्स का पूरा झंझट खत्म है, कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, और केवल इतना करना है आपको। पहले आई ले लिया, इसमें रेंज ले ली एक्स की, फिर जे ले लिया, इसमें रेंज ले ली बाई की, और रिजल्ट जो है इसमें हमने ले लिया फॉर के इन रेंज आई जे के, 3 लूप चलाने हैं, और इसको लेन बाई। आप देखना इसमें रिजल्ट इक्वल टू, रिजल्ट के जो सबस्क्रिप्ट हैं इन्हें सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। आई जे इक्वल टू रिजल्ट प्लस आई जे, और एक्स का आई और इसका के। एक्स एक जो बना रहे हैं हम नई वो टेम्पोररी, उसमें इसका आई किसका ले रहे हैं, आई किसका है, इसका है ना, ये कौन सी अरे पहली है, तो इसका X. पहला आइटम लिया और इसका दूसरा आइटम, इसका भी पहला आइटम लिया के का, इंटू वाई के इंटू जे। बस इतनी सी एक ये लाइन है, इससे रिजल्ट निकलेगा। और जब रिजल्ट निकल जाए तो फॉर आर इन रिजल्ट, एक लूप उसको प्रिंट करने के लिए, और प्रिंट आर से वो प्रिंट हो जाएगा। देखो ये रिजल्ट आ गया, 114 आ रहा है पहले का, यस सर। ये आया था यहाँ पे 114। तो पूरी कैलकुलेशन तो इस तरीके से होगी, जो हाथ से करोगे वो, कंप्यूटर से करोगे तो केवल एक लाइन आपको ये ध्यान रखनी है बस, और कुछ भी नहीं करना है। इसमें अभी बहुत समझ में ना आए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना। इसके कुछ और प्रोग्राम हमने बनाए हैं शायद, देखो एक मैट्रिक्स का तरीका ये है, देखो ये है पाइथन प्रोग्राम टू मल्टीप्लाई टू मैट्रिक्स। इसको बल्कि आप रहने दो, आपकी समझ में नहीं आएगा, ये लंबा चौड़ा प्रोग्राम है और टफ है। वही वाला सही है। और ये लंबा चौड़ा इसलिए हो रहा है, इसमें फंक्शंस का यूज किया है, डिफाइन से फंक्शन स्टार्ट होते हैं ना, तो इसमें हमने इनपुट भी इनपुट करवाया है कीबोर्ड से, तो कीबोर्ड से इनपुट होगा, फिर उनका प्रिंट होगा, फिर कंपेयर होगा, फिर चेक होगा, ये सब चीजें होंगी तो लंबा हो जाएगा, इसको छोड़ते हैं। एक और होगा शायद, कई तरीके से एक प्रोग्राम को आप बना सकते हो। देखो ये है, अगर आपको कीबोर्ड से वैल्यू एंटर करनी पड़ती है तो, दो आपको एरे एन और एम ले रहे हैं, इसके लिए मैप इंटीजर इनपुट इंटर द साइज ऑफ मैट्रिक्स, स्प्लिट किया उसको, फिर प्रिंट इंटर एलिमेंट्स, खाली एरे ले ली। इस एरे में देखो यहाँ से एरे से अपेंड होके वैल्यूज यहाँ पे जाएंगी, तो इसके लिए 2 लूप हम लगा रहे हैं, फॉर आई इन रेंज एन। ये कौन सा है, पहला एन के लिए है, और दूसरा इसके सेकेंड एलिमेंट के लिए। तो इसको रन करें तो देखिए, इंटर द साइज ऑफ मैट्रिक्स कितना ले लें, 3x3। 3x3। इंटर एलिमेंट्स हमने बाहर है, टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे इसमें, 9। इंटर मार दिया, तो इंटर मारने से क्या होगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें उतनी वैल्यू लेनी पड़ेंगी तभी हम लेंगे। और एक ध्यान रखना, जब आप इस तरीके से मैप से वैल्यू को ले रहे हो और 2 वेरिएबल अगर आपने नहीं दिए तो भी ये एरर बताएगा, और 2 वैल्यूज स्पेस देके देने, इंटर देके नहीं। देखो यहाँ पे एक बार ये हमने किया, एक वैल्यू दी और इंटर प्रेस कर दिया, तो एरर आएगी वही। दोनों वैल्यूज एक साथ देनी है, 2x2 स्पेस देके ले लिया। इंटर एलिमेंट ये 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 सॉरी, ये तो इंटर पे ही लेंगे नेक्स्ट वाले जो प्रोग्रामिंग है उसके हिसाब से। तो आज जो हम लोगों ने सीखना था उसमें ये लास्ट था, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो इसमें नेस्टेड लूप्स की जरूरत होती है, 3 नेस्टेड लूप्स चलते हैं, और लास्ट जो मल्टीप्लाई करने का लॉजिक है वो ये है। और
आपको मालूम है कि ये पहला जो है आई, ये फर्स्ट लूप है, जे सेकंड है और के थर्ड है। बस इस तरीके से इसका रिजल्ट निकल आएगा, और प्रिंट करने के लिए भी हमें इसे लूपिंग से ही प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसके साथ ही ये आज का सेशन कंप्लीट होता है। हम फिर एक बार नज़र मारते हैं। देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्सेस था और इनका लॉजिक ये यहाँ पे मैंने बताया था आपको, इस तरीके से चलेगा। उसके बाद में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हुआ, फिर लार्जेस्ट नंबर हुआ, और ये हमारा ल्यूकास और फिबोनेक्सी और फैक्टोरियल। इसके साथ ही आज के जो टॉपिक्स थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक है तो आप लोग पूछ लीजिए। कल के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि मैट्रिक्स के अपर पार्ट को हम कैसे प्रिंट करें। फिर कंपेयर द रो इंडेक्स एंड कॉलम इंडेक्स, इनके ये फर्स्ट है, उसका लॉजिक है। पैलिंड्रोम पहले भी हम लोग यूज कर चुके हैं, पैलिंड्रोम पहले यूज कर चुके हैं ना हम लोग। हेलो हेलो। हाँ, पैलिंड्रोम पहले बना चुके हैं ना प्रोग्राम हम लोग। और लेकिन वो आपको मालूम है वो प्रोग्राम हम लोगों ने किसके लिए बनाया था? वो बनाया था नंबर्स के लिए। अब हम ओके नंबर अच्छा। के साथ में स्ट्रिंग को और देखेंगे। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं कालका या सतीश, तो ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग्स हैं। उन्हें चेक करेंगे, सम ऑफ इवन नंबर्स। फिर ये है कन्वर्जन फ्रॉम डिग्री टू सेल्सियस फ़ारेनहाइट में। और फिर एवरेज हाइट ऑफ 5 बॉयज़ एंड गर्ल्स, ये जो आपके एल्गोरिथम में दी हुई है स्टेप बाय स्टेप, उसी तरीके से उसे लेंगे। तो आज इतना ही, और इसमें अगर किसी को प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिए। ओके देन, थैंक यू ऑल। अगर किसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है तो हम आज का प्रोग्राम यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम में, और आगे के जो स्टेप्स बताए हैं वो सीखेंगे। और कल मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू टुमारो। ओके थैंक यू सर। सर हाँ बताइए। सर वो रिजल्ट का पूछना था, अभी क्या हुआ रिजल्ट अभी सर? तक तो नहीं आया, आएगा तो आपके पास मैसेज भी आ जाएगा मोबाइल पे, ठीक है? अब ओके सर। लेट हो रहा है, कितना लेट हो कुछ भी पता नहीं है। ओके देन, बाय, ओके सर। गुड डे एंड टेक केयर।